भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है केकड़े ने निभाई मित्रता। सुमेरपुर गांव में धनीराम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके पास कुछ बीघे खेत थे। पैदावार अच्छी होती थी। पत्नी के अतिरिक्त घर में अन्य कोई सदस्य नहीं था। खेत के निकट ही एक तालाब था। गर्मियों के दिन थे। एक दिन ब्राह्मण उस तालाब में नहाने गया तो उसकी दृष्टि एक सुनहरे केकड़े पर पड़ी। केकड़ा उससे भाग गया तो उसे हाथों में लेकर प्यार करने लगा। केकड़ा भी कभी उसकी नाक को जमूरी जैसे पंजों से पकड़ता तो कभी कान होठ को छेड़ता। ब्राह्मण को उसकी हरकत अच्छी लगी। जब वो स्नान कर चुका तो उसे भी तालाब से बाहर निकाल लाया और 2 लकड़ियां गाड़कर अपना अंगूछा उस पर सुखा दिया और केकड़े को भी उसके नीचे बैठा दिया ताकि धूप से बचाव हो सके। संध्या समय जब वो घर जाने लगा तो अंगूछा लेने गया। उसी के नीचे केकड़ा भी सोया हुआ था। उसने केकड़े को अंगूछे पर रखा और घर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा, ये केकड़ा मेरा मित्र है। उसकी पत्नी बोली, भला केकड़े और आदमी में कैसी दोस्ती? धनीराम बोला, दोस्ती तो विश्वास और प्रेम का प्रतीक है। ये किसी से भी हो सकती है। अब ब्राह्मण केकड़े को सवेरे ले जाता और सायकाल वापस ले आता। जिस मार्ग से वो जाता था उसी मार्ग पर एक वृक्ष पर कौए का एक जोड़ा भी रहता था। ब्राह्मण की मोटी मोटी आंखों को देखकर एक दिन मादा कौए ने नर कौए से कहा, मुझे इस ब्राह्मण की आंखें चाहिए, खाऊंगी। कौए ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। चूंकि मादा कौआ उन दिनों गर्भवती थी अतः नर कौआ उसकी हर तमन्ना पूरी करना चाहता था। एक दिन नर कौआ उड़ता हुआ जा रहा था कि उसकी दृष्टि बिल में घुसते हुए एक सर्प पर पड़ी। उसने सोचा कि सर्प से दोस्ती करके वो ब्राह्मण की आंखें प्राप्त कर सकता है। फिर वो झटपट कूड़े के ढेर पर गया और वहां से एक चूहा पकड़ लाया और उस चूहे को सर्प के बिल के पास फेंक कर कांव कांव करने लगा। कौए की कांव कांव सुनकर सर्प बिल से बाहर निकला और उसे चूहे को खा गया। अब तो कौआ रोज ही एक चूहा सर्प को लाकर देता और चूहा खाकर सर्प बिल में चला जाता। इस प्रकार दोनों में दोस्ती हो गई। एक दिन कौए ने सर्प को चूहा देते हुए कहा, मित्र, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। सर्प ने कहा, बोलो क्या काम करना है? कौआ बोला, तुम्हें एक ब्राह्मण को डसना है। उसके बाद उसकी आंखें मैं स्वयं चोंच से निकाल लूंगा। ऐसा इसलिए कि मेरी पत्नी उसकी आंखें खाना चाहती है। वो इन दिनों गर्भवती है अतः उसकी इच्छा पूर्ण करना मेरा दायित्व है। अगले ही दिन सर्प और कौआ उस मार्ग पर जाकर छिप गए जिधर से वो ब्राह्मण आता था। जैसे ही ब्राह्मण निकट आया सर्प ने उसे डस लिया। ब्राह्मण बेहोश हो गया और मुंह से झाग निकलने लगे। इधर कौआ चोंच मारकर उसकी आंखें निकालने आगे बढ़ा। ब्राह्मण के अंगूछे में बैठा केकड़ा ये सब देख रहा था। वो आगे बढ़ा और जमूरी जैसे एक पंजे से कौए की और दूसरे पंजे से सर्प की गर्दन पकड़ी। कौआ कांव कांव करने लगा और सर्प भी स्वयं को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। तब केकड़ा सर्प से बोला, तुमने मेरे मित्र को उसके शरीर के जिस भाग में डसा है वहां से उसका विष चूसो, वरना मैं तुम दोनों की गर्दनें मरोड़ दूंगा। फिर केकड़े ने सर्प की गर्दन छोड़कर पूंछ वाला भाग पकड़ लिया ताकि विष चूसने में उसे आसानी रहे। जब सर्प ने विष पूरी तरह चूस लिया तो ब्राह्मण होश में आने लगा। तब केकड़े ने कौए व सर्प की गर्दनें मरोड़ते हुए कहा, तुम जैसे दुष्टों का जीवित रहना किसी भी तरह हितकर नहीं है। फिर उन दोनों को उसने मार डाला। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा तेरा उद्धार। मन के द्वार खुले